हेलो फ्रेंड्स, लेट मोर पीपल कम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाउ मेनी पीपल्स आर ऑनलाइन? श्योर 52. हाँ, 52. peoples are online right 61. now? 61. Okay. Hi friends, myself Deepa and I am from Dehradun. I am head of the department in Hotel Management College, Devbhoomi Group of Institution in Dehradun. मेरा खुद का एक ब्रांड है दीप्स किचन एंड दीप्स पिकल्स ऑल्सो, दैट आर माई ब्रांड्स एंड नाउ एज आई एम वर्किंग इन कॉलेज ऑल्सो एज HOD. सो आई एम रियली थैंकफुल टू अमूल ऑल्सो, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं आप सबके सामने आ रही हूँ लाइव में, और आज मैं आज सबके सामने बनाने जा रही हूँ तरबूज की कोफ्ते या तरबूज की कलियाँ और मैंगो श्रीखंड. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले लेंगे तरबूज. तरबूज को हमने ग्रेट किया है, उसके जो छिलके होते हैं उनको, और उसको हम लोगों ने मसलिन क्लॉथ में डाल देना है. इसके साथ बाइंडिंग के लिए हम लेंगे बेसन, नमक, मिर्ची, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, भुना पिसा जीरा, सूखी लाल मिर्ची. और स्टफिंग के लिए अंदर कोफ्तों की स्टफिंग के लिए लेंगे हम लोग पनीर और साथ में अमूल चीज़, जिससे हम लोग उसके अंदर पनीर और चीज़ की स्टफिंग करेंगे. तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले हम लोग लेंगे हमारा ग्रेट किया हुआ तरबूज. इसको आपको अच्छे से निचोड़ना है. तरबूज को अच्छे से निचोड़ लीजिए ताकि वो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिससे कि वो जो सारा मॉइस्चर है वो निकल जाए. इसमें बाइंडिंग के लिए हम मिलाएंगे बेसन, सीजनिंग करेंगे नमक के साथ, मिर्ची पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट. ये आपको सब स्वाद के अनुसार डालना है, जैसे आप लोग खाते हैं वैसे. थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, भुना पिसा जीरा, हल्की सी कसूरी मेथी टेस्ट के लिए. साथ में ही हम लेंगे पनीर. पनीर को हम लोग छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, या ऐसे ही आप हाथ से उनको ले लीजिए. साथ में हम लेंगे अमूल चीज़. ये हमें स्टफिंग करने के लिए चाहिए. इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा भुना पिसा जीरा, कसूरी मेथी, हल्का सा नमक और लाल मिर्ची पाउडर. इसको अच्छे से टोस्ट कर लेंगे ऐसे. आपको आवाज आ रही है ना? इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है कोफ्ते के लिए. इतना ध्यान रखिए कि इसको 1 से 2 घंटे के लिए आपको मसलिन क्लॉथ यानी कि किसी भी कपड़े में आपको इसको डालना है, ताकि जो तरबूज के अंदर का जो मॉइस्चर है, जो पानी रहता है, वो निकल जाए. अब आपको जो घी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं हो और ना ही ठंडा हो, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो हमारा कोफ्ता है वो टूट जाएगा, और ज़्यादा ठंडा हुआ क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है तो ये टूट जाते हैं. दूसरे पैन में तब तक ये हो रहा है, दूसरे पैन में हम लोग लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए. हम लोग रेडी करेंगे. ग्रेवी के लिए हमने बनाई है मक्खन वाली ग्रेवी, जिसके अंदर मैंने डाला है प्याज, टमाटर, तेजपत्ता, दालचीनी का 1 स्टिक, काली मिर्ची, जीरा और आपका ये साबुत धनिया. तब तक
ग्रेवी तैयार करते हैं। इसमें हमने डालना है रिफाइंड और थोड़ा सा बटर, क्योंकि मक्खन है, मखनी ग्रेवी है, तो थोड़ा सा इसमें हम ये दोनों चीजें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, साबुत लाल मिर्ची और ये ग्रेवी। तो अच्छे से मिक्स करके इसको ग्रेवी बनने के लिए हम लोग रख देंगे। इसी के कोफ्ते की जो ग्रेवी है उसके लिए हमने लिया है काजू पेस्ट, काजू और तरबूज के बीज का पेस्ट बनाएंगे। मैम हम बना रहे हैं तरबूज के कोफ्ते और मैंगो श्रीखंड। आप टेम्परेचर चेक कर लीजिए, ज़्यादा तेज नहीं हो और ज़्यादा हल्का नहीं हो। कोई कुछ पूछ रहा है तो आप मेरे को बता सकते हैं। इसके कोफ्ते अच्छे से हम लोग बना लेंगे बॉल। बड़े प्यार से आपने कोफ्ते छोड़ने हैं ऑयल में। पूछ रहा है कि आपने इनको ग्राइंड किया है? किसको? इंग्रेडिएंट को ग्राइंड किया है? हाँ, इसको कद्दूकस किया है। तरबूज के बाहर का छिलका लेना है आपने। जो रेड वाला पार्ट होता है तरबूज का वो नहीं लेना है आपने। जो बाहर का छिलका है उसको आपने छीलना है और छीलने के बाद आपने उसको फूड प्रोसेसर में या कद्दूकस से आपने उसको कद्दूकस कर लेना है, सिर्फ तरबूज के बाहर वाले पार्ट को। आपने कैसे बेसन डाला है? हाँ, बेसन डाला है। इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे पनीर की और अच्छे से इनके बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स अच्छे से बना लेंगे ताकि जो अंदर की हमारी स्टफिंग है पनीर की वो बाहर नहीं आए। Anybody is asking something? We are asking for the ingredients. Yeah, we have। हम लोगों ने लिया है तरबूज, पनीर स्टफिंग करने के लिए और सारे मसाले। इट्स अ सिंपल होममेड रेसिपी। आप घर पे आसानी से, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं तरबूज का बहुत अच्छा सीजन है, आपको मिलते हैं तरबूज, आपको तरबूज से ही बनाने हैं।
ये हमारी मखनी ग्रेवी तैयार हो रही है। ग्रेवी के अंदर हमने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, ज़ीरा, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, इन सबको हमने लेके बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसको हमने पीसना है। पीसने के बाद इसको हमने छानना है अच्छे से, और उसके बाद इसमें ऑयल, रिफाइंड ऑयल या देसी घी और मक्खन डाल के आप इसकी मखनी ग्रेवी बना सकते हैं। स्टफिंग कुछ स्टफ के? हाँ, स्टफ में हमने तरबूज के अंदर पनीर की स्टफिंग की है। ये पनीर की स्टफिंग की है हमने। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हम लोग हिलाएंगे, क्योंकि तरबूज के अंदर मॉइस्चर यानी कि पानी बहुत रहता है, तो वो जल्दी से टूट जाते हैं। शेफ, दीपिका पूरी आस्तीन की पनीर स्टफ क्या है? हाँ, दीपिका पूरी आस्तीन की आपने पनीर स्टफ क्या है? हाँ, पनीर स्टफ की है। इनको बिल्कुल प्यार से और हल्के हाथ से आपको टर्न करना है ताकि ये टूटे नहीं। If anybody is asking, please let me know, okay? They're asking which part of the tarboos you use. बाहर the वाला। dark green part or the light green? डार्क ग्रीन पार्ट आपको हटाना है, लाल पार्ट आपको हटाना है। डार्क ग्रीन और लाल के बीच का जो पार्ट है वो आपको लेके कद्दूकस करना है, यानी कि आपको ग्रेट करना है। चाहे आप कद्दूकस से कर लीजिए, चाहे फूड प्रोसेसर से कर लीजिए। एक बार आपको बिल्कुल हल्के हाथ से इनको हिलाना है, क्योंकि इनके अंदर, तरबूज के अंदर मॉइस्चर बहुत रहता है। आपको 1 या 2 घंटे तक इसको किसी भी कपड़े में बांध के लटका दीजिए, ताकि उसमें से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, पानी है तरबूज में से, वो निकल जाए। आप देख रहे हैं कि कोफ्ते हमारे अच्छे रेडिश हो रहे हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इनको प्यार से करना है। यू कैन सर्व दिस विद राइस, और रोटी के साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। और ये हमारी ग्रेवी अब पक रही है। इसको हमने अच्छे से पकाना है ताकि जो पूरे फ्लेवर्स हैं वो इसके अंदर आ जाए। तो कल हमारे सामने से ना हम एक ब्रीफ समरी दे सकते हो आप रेसिपी की? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले हमने लिया है तरबूज। तरबूज के अंदर हमने मिलाया नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी और भुना पिसा जीरा। जीरा और अजवाइन, जीरा और अजवाइन आप तवे पे लेकर उसको भून के, उसको आपको बेलन से या मिक्सी में आपको उसको ऐसा पाउडर बना लेना है। और इन सब चीज़ों से आपको ये कोफ्तों के वो करना है, बेसन के साथ आपको इसकी बाइंडिंग करनी है ताकि ये टूटे नहीं। उसके बाद पनीर के ऊपर सारे मसाले, कसूरी मेथी, भुना पिसा जीरा लेके आपको स्टफ करना है और ऐसे बॉल्स बनाने हैं। आप देख रहे हैं कि बॉल्स का कलर बिल्कुल हल्के, उस पर आपको घी का जो लेवल है, जो गर्म होने का एक लेवल है, वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। ये कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। ये रेडी हो गए हैं हमारे कोफ्ते। अभी हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है।
शेफ मनीष खाती पूछ रहा है कि इसके साथ अकम्पलीमेंट क्या जाएगा? इसके साथ आप पराठा, पूरी या चावल आप कुछ भी दे सकते हैं। थैंक यू मनीष फॉर ज्वाइनिंग अस। ये ग्रेवी हमारी पक रही है। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार होती है हम लोग श्रीखंड तैयार कर लेते हैं। मैंगो श्रीखंड। मैंगो श्रीखंड के लिए हमें चाहिए मैंगो प्यूरी। आप मैंगो प्यूरी मार्केट से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप घर पर मैंगो को छील लीजिए, उसको पीसेस कर लीजिए, उसको चीनी के साथ आप मिक्सी में प्यूरे बना सकते हैं। और साथ में हमें चाहिए हैंग कर्ड। दही को आपको 7 से 8 घंटे के लिए किसी भी पतले कपड़े, मसलिन क्लॉथ या किसी भी कपड़े में आपको रखना है। रखने के बाद वो ऐसा हो जाएगा आपका दही। अब आपको दही एक बाउल में लेना है। इसमें आपको ऐड करना है मैंगो प्यूरे, जिसमें हमने चीनी मिलाई है। मार्केट में जो मैंगो प्यूरे मिलता है उसमें आपको चीनी ऑलरेडी मिलेगी, पर जब अगर आप घर में कर रहे हैं तो यू हैव टू पुट शुगर। आपको शुगर ज़रूर डालना है उसमें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हम ग्रेवी की रेसिपी रिपीट हो सकती है? हाँ बिल्कुल। आप श्रीखंड को मैंगो के साथ बना सकते हैं, आप श्रीखंड को स्ट्रॉबेरीज के साथ बना सकते हैं, आप श्रीखंड को पिस्ता के साथ बना सकते हैं। इसको बिल्कुल चिल्ड खाना है आपको। और आजकल जैसे कि मैंगो का सीज़न है तो आपको अच्छे येलो मैंगो यानी कि अल्फांसो ले सकते हैं, या आप कोई भी मैंगो ले सकते हैं। मैंगो के साथ आप हैंग कर्ड को इसको बना सकते हैं। ये ग्रेवी के लिए हमने लिया है प्याज, टमाटर, पूरा गरम मसाला यानी कि दालचीनी, धनिया, जीरा, लौंग, इलायची, सबको आपको बॉईल करना है। बॉईल करना है प्याज और टमाटर के साथ। ठंडा करके उसको आपको मिक्सी में पीसना है। मिक्सी में पीसने के बाद आपको उसको छान लेना है। छानने के बाद वो हमारी ऐसी हो जाएगी ग्रेवी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा काजू का पेस्ट। शेफ पूजा पूछी है कि पल्प कितना लेना है, कर्ड कितना लेना है? मैंगो के लिए, मैंगो श्रीखंड के लिए या आप एक बड़ा मैंगो ले सकते हैं एंड 200 ग्राम्स आप कर्ड ले सकते हैं उसके साथ मैंगो श्रीखंड के लिए। अब इसको हम काजू की पेस्ट जो डाल दी है उसके साथ हम इसको अच्छे से फिर से फ्राई करेंगे, ताकि जो हमारा जो काजू का पेस्ट गया उसका जो टेस्ट है। हाँ, काजू का पेस्ट बनाने के लिए आपको पहले काजू को भिगोना है। भिगोने के बाद आपको काजू को बॉईल करना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि उसके अंदर जो एक रॉ टेस्ट यानी कि एक कच्चा स्वाद रहता है वो नहीं आएगा। और उसके बाद आपको काजू को पानी के साथ मिक्सी में पीस लेना है। कई बार क्या होता है कि काजू पिसता नहीं है, तो आप उसके साथ या तो एक प्याज पीस सकते हैं बॉईल करके, उससे वो क्या है वो जल्दी पिस जाता है काजू। ये देखिए अब हमारी ग्रेवी बिल्कुल थिक होने लगी है, और इसको अभी हम तब तक भूनेंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे या कॉर्नर्स ना छोड़ दे। मनीष खाती पूछ रहे हैं कि क्या हम इस श्रीखंड बॉर्डर में बना सकते हैं? इट डिपेंड्स आपके टेस्ट पर मनीष। कुछ लोग वाटरमेलन ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, बट आजकल जैसे मैंगो का सीज़न है तो आप
इसको मैंगो श्रीखंड को बना सकते हैं। मैंगो श्रीखंड बनाने के बाद आप उसको यू कैन put some diced mangoes at the down, then your श्रीखंड। आप इनको ऐसे जार्स में सेट करके आप इनको फ्रिज में भी लगा सकते हैं, ताकि क्योंकि श्रीखंड है और ये गर्मियों में ही ज़्यादा खाया जाता है। ऐसे हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है। ये देखिए आप, ये थिक हो गई है ग्रेवी। नाउ यू ऐड कश्मीरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लिटिल बिट ऑफ लाल मिर्ची पाउडर, और सब चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ही ले सकते हैं। रितिका पूरी पूछ रही है कि व्हाट एल्स वी कैन ऐड फॉर गार्लिक श्रीखंड। इफ यू आर मेकिंग मैंगो श्रीखंड, रितिका, हेलो रितिका, अगर आप मैंगो श्रीखंड बना रही हैं तो आप मैंगो ही ऐड करेंगे। आप स्ट्रॉबेरी बना रही हैं तो यू कैन टेक स्ट्रॉबेरी फॉर द डेकोरेशन पार्ट। अभी हम ग्रेवी को बिल्कुल भूनेंगे अच्छे से, ताकि जो मसाले हैं वो उसके अंदर मिक्स हो जाएं। आप देख रहे हैं ग्रेवी बिल्कुल थिक हो रही है। नाउ यू ऐड 2 to 4 टीस्पून कर्ड इन द ग्रेवी। Now add भुना पिसा जीरा and कसूरी मेथी। मैंगो श्रीखंड की रेसिपी एक बार रिपीट कर दीजिए। Now our gravy is ready. You can see the gravy, the texture, the thickness of gravy, the texture and the thickness of gravy. Now it's time to serve our koftas. तो first हम लोग क्या करेंगे, सर्विंग के लिए हम लोग लेंगे एक पैन, उसमें हम लोग पोर करेंगे अमूल देसी घी,
शेफ लोग कह रहे थे रेसिपी रिपीट करने की कोफ्ते कोफ्ते की कौन? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कोफ्ते की रेसिपी। अब फिर से रिपीट कर देती हूँ। कोफ्तों के लिए हमें लेना है, ये हमारे कोफ्ते, इसके लिए हमें लेना है तरबूज, तरबूज का छिलका, नॉट द रेड पार्ट, यानी कि लाल पार्ट नहीं लेना है, बाहर का जो छिलका रहता है, ग्रीन पार्ट को आप छील हटा देंगे। उसके बाद जो नीचे का जो एक सॉफ्ट वाला पार्ट रहता है उसको आप लेंगे। उस पार्ट को लेने के बाद आपको उसको कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी और भुना पिसा जीरा। और बाइंडिंग के लिए आपको लेना है बेसन लेने के बाद वो ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद उसके कोफ्ते हम बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के बाद स्टफिंग हम करेंगे पनीर के साथ। अब इट्स टाइम टू सर्व आवर कोफ्ता। ये हमारा देसी घी रेडी हो गया है। इसमें हम डालेंगे जीरा, साबुत लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, हमारा कोफ्ता, कश्मीरी मिर्च, and in the end our gravy. Our koftas are ready to serve. We'll add fresh coriander, और गरम मसाला on. जगह खाली करा दो। Is anybody asking something? Yes, repeat. These are our koftas. You can serve with rice and mango shrikhand. ये आपका कोफ्ता रेडी है। आप इसको रोटी के साथ या चावल के साथ, किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। यू कैन डेकोरेट इट विद ग्रीन कोरिएंडर, and fresh Amul ghee on it. You can add cream on it. So our kofta, our mango shrikhand and rice ready to serve.
kofta and rice with mango shrikhand is ready. Have a quick थैंक यू गाइज। होप आपको ये रेसिपी आज पसंद आई होगी और मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगी आफ्टर दिस। जब मैं जाऊंगी लाइव टेलीकास्ट के बाद मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगी और मैं एक रेसिपी वहाँ पर ज़रूर डाल दूंगी। इफ़ एनी क्वेरी इज देयर यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडलर दीप्स किचन। दैट्स माई इंस्टाग्राम हैंडलर्स दीप्स किचन। थैंक यू गाइज फॉर योर लवली रिस्पॉन्स एंड थैंक्स अमूल कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। दिल से आपका शुक्रिया।